हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम झारखंड की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी झारखंड में कितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, इनका विस्तार क्षेत्र क्या है, यानी झारखंड के किन क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है, और साथ ही इनकी विशेषता क्या है। और इनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थलीय भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मिट्टी या मृदा कहते हैं। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, यानी झारखंड में जो मिट्टी पाई जाती है वो अवशिष्ट मिट्टी होती है। और पठारी इलाकों की जमीन में खनिजों और चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप अवशिष्ट बनते रहते हैं, और अवशेष से बनी मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी झारखंड में जो मिट्टियाँ पाई जाती है उन्हें 6 भागों में बांटा गया है। पहला है लाल मिट्टी, और इसका विस्तार क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। और इसकी विशेषता है झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। यह राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है। झारखंड की जो लाल मिट्टी है वो झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी मानी जाती है, और अधिकांश क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। लगभग 90% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के लगभग 90% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है। यानी गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल यानी संथाल परगना के ये जो क्षेत्र है, राजमहल क्षेत्र की उच्च भूमि को छोड़कर झारखंड के यानी छोटा नागपुर पठार के अत्यंत अत्यधिक भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग का कारण फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता है। झारखंड के हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिंहभूम धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। यानी झारखंड में जो लाल मिट्टी पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, और नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष अधिक होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती हेतु ये अत्यंत उपयोगी होती है। अब काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। इसका विस्तार है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, और इसकी विशेषता है इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है तथा यह काले भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है, और अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। नेक्स्ट है, इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरस एसिड की कमी पाई जाती है। बेसाल्ट के अपक्षय से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी होती है। यानी काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अधिक की जाती है, क्योंकि उसके लिए उपयोगी होती है। किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है। यानी झारखंड का जो राजमहल क्षेत्र है उसमें इस मिट्टी में यानी काली मिट्टी में चने और धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी। तो इसका विस्तार है झारखंड के पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र और सिंहभूम का क्षेत्र। और इसकी विशेषता है यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। लैटेराइट मिट्टी में कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है तथा यह कम उर्वरक मिट्टी है। इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये मिट्टी कम उर्वरक होती है। सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें चावल तथा मोटे अनाज की कृषि की जाती है। यानी अगर सिंचाई की सुविधा हो और सिंचाई साधनों की अधिकता यानी सहायता से इसमें चावल और मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। नेक्स्ट है रेतीली मिट्टी। तो इसका विस्तार झारखंड के पूर्वी हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्र में हुआ है। इसकी विशेषता है इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। यानी रेतीली मिट्टी में भी मोटे अनाज की कृषि खेती की जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका विस्तार झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। इसकी विशेषता है यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है, और इस मिट्टी में मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। झारखंड में भांगर यानी पुराना जलोढ़ एवं खादर यानी नवीन जलोढ़ दोनों प्रकार की मृदा पाई जाती है।
झारखंड में साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। और हम जैसा जानते हैं कि झारखंड के सिर्फ साहेबगंज ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है और फिर जाके बंगाल में ये बंगाल के फरक्का में प्रवेश करती है, जिसके चलते यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। और इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है और धान एवं गेहूं के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट है अभ्रक मूलक मिट्टी। तो इसका विस्तार क्षेत्र झारखंड के कोडरमा, मांडू, झुमरी, तिलैया एवं बड़का गांव में हुआ है और इसकी विशेषता है उपयुक्त स्थान में इस मिट्टी में पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अभ्रक मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त स्थान यानी कोडरमा, मांडू, झुमरी, तिलैया, बड़का गांव इत्यादि स्थान में इस मिट्टी के पाए जाने का इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी अभ्रक के खानों के समीप मिलती है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। यानी जिन स्थानों पर नमी की यानी पानी की कमी होती है उस स्थान में इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है लेकिन जल के कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता। यानी जब वहाँ इस जगह पे जल की कमी होती है जिसके चलते यहाँ पे कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। और अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। संबंधित होने के साथ साथ ये संभावित प्रश्न भी है, एग्जाम में इसको पूछे जाने की संभावना है। तो पहला है झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी का वर्णन किया जाता है। यानी झारखंड में मिट्टियों को कितने तरह में प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे 6 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन किया गया है झारखंड में। नेक्स्ट है झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी है। ये लगभग 90% भूभाग पे पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का विस्तार किन क्षेत्रों में हुआ है। यानी झारखंड के किन क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार हुआ है। तो छोटा नागपुर, पठार के क्षेत्र में लाल मिट्टी का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इसकी कमी पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस की अधिकता पाई जाती है और ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है झारखंड के किन क्षेत्रों में इस मिट्टी यानी काली मिट्टी का विस्तार हुआ है, विस्तार पाया जाता है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो बैसाल्टिक चट्टानों के ऋतु क्षरण के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है काली मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता और किन तत्वों की कमी पाई जाती है। तो काली मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है और काली मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों तथा फास्फोरिक अम्ल की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है और झारखंड के राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है। नेक्स्ट है लेटराइट का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में हुआ है। तो लेटराइट मिट्टी का विस्तार झारखंड के पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र और संथाल परगना क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो ये चावल तथा मोटे अनाज की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट है रेतीली मिट्टी का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में हुआ। तो ये पूर्वी हजारीबाग और धनबाद क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में हुआ है। तो संथाल परगना क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। तो धान एवं गेहूं के लिए अत्यंत उपयोगी ये मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट है अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में हुआ है। तो ये इसका विस्तार झारखंड के कोडरमा, मांडू, झुमरी, तिलैया में इसका विस्तार हुआ है अभ्रक मूलक मिट्टी का और इसका रंग हल्का गुलाबी होता है, लेकिन अगर जिस स्थान पे नमी की कमी है उस स्थान पे इसका रंग हल्का पीला हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब इसको हम मैप में देखते हैं। ये झारखंड की मृदा का मैप है। तो झारखंड में अधिकतर भागों में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी लगभग 90% भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर काली मिट्टी, तो ये काली मिट्टी है। और फिर लेटराइट मिट्टी देखते हैं। तो लेटराइट मिट्टी पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, ये दक्षिणी क्षेत्र है। रांची का पश्चिमी क्षेत्र और संथाल परगना, यानी ये संथाल परगना का क्षेत्र है जो पूर्वी राजमहल क्षेत्र और सिंहभूम का ये ढाल भूम क्षेत्र है। फिर रेतीली मिट्टी, तो रेतीली मिट्टी का विस्तार झारखंड के
झारखंड के पूर्वी हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में रेतीली मिट्टी का विस्तार हुआ है। और फिर जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार ये झारखंड के ये साहेबगंज ये सब जिला है। ये संथाल परगना का जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मिट्टी का इसमें विस्तार पाया जाता है। फिर है अभ्रक मूलक मिट्टी, तो ये अभ्रक मूलक मिट्टी है जिसका विस्तार कोडरमा मांडू यानी झुमरी तलैया ये इन क्षेत्रों में अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे यानी झारखंड की मृदा से हम उसको हम सभी उसे भी हमने पढ़ा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।